जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पौराणिक धार्मिक पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रामायण और महाभारत की अनसुनी कथाएं और गहरे रहस्य। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और घंटी का बटन दबाइए, ताकि जब भी हम नई कथा लेकर आए आप उसे सबसे पहले सुन सकें। प्रस्तावना: आज का प्रसंग अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है। महाभारत का वह काला अध्याय जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, इतिहास का सबसे दर्दनाक क्षण माना जाता है। पूरा सभा मंडप मौन था। धर्मराज युधिष्ठिर तक मौन बैठे रहे। भीष्म, द्रोण जैसे आचार्य भी हस्तिनापुर की परंपरा का हवाला देते रहे और द्रौपदी अकेली अपमान का बोझ सहती रही। उस समय जिसने सबसे कठोर शब्द द्रौपदी पर कहे वह और कोई नहीं बल्कि महान धनुर्धर कर्ण था। पर मित्रों, महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कथाओं में वर्णन आता है कि द्रौपदी स्वयं कर्ण से मिलने गई। क्यों? क्या द्रौपदी के मन में कहीं कर्ण के लिए सम्मान था? क्या यह मुलाकात केवल कर्तव्यवश थी या इसमें कोई और गूढ़ रहस्य रहे छुपा है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम आपको इस श्रृंखला में 6 भागों में विस्तार से देंगे और आज का यह पहला भाग है चीरहरण की पीड़ा और द्रौपदी के मन का द्वंद्व। चीरण का प्रसंग जुआ का खेल चल रहा था। युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते गए, राज्य, धन, भाई, यहाँ तक कि स्वयं को भी दांव पर लगा बैठे और अंत में उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया। हार के बाद द्रौपदी को दास्ता का दंड मिला। दुर्योधन ने आज्ञा दी कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए। दुशासन ने उन्हें बाल पकड़कर खींचते हुए सभा में घसीटा। उसी सभा में बैठे थे कर्ण। जब द्रौपदी ने धर्म और न्याय की बातें उठाई तो कर्ण ने कठोर वाणी में कहा, एक दासी को सभा में लाने में क्या अपमान? तुम 5 पतियों की पत्नी होकर भी अब दासी हो। तुम्हें वस्त्रहीन करना ही उचित है। यह शब्द द्रौपदी के हृदय पर तीर की तरह चुभे। फिर शुरू हुआ वह अमानवीय दृश्य। दुशासन ने उनका चीरहरण करना चाहा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अनंत वस्त्र प्रदान कर द्रौपदी की लाज रखी। द्रौपदी का आंतरिक द्वंद्व। मित्रों, उस घटना ने द्रौपदी के मन में असंख्य प्रश्न पैदा किए। सभा में सभी ने चुप्पी साध ली। केवल श्री कृष्ण ही उनके रक्षक बने। परंतु द्रौपदी जानती थी कि कर्ण के शब्दों ने उस अपमान को और गहरा कर दिया। फिर भी समय बीतता गया। 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। इन वर्षों में द्रौपदी ने कई बार उस अपमान को याद किया। पर जब महाभारत का युद्ध समीप आया तब उनके हृदय में एक नया भाव जागृत हुआ। क्या युद्ध में केवल द्वेष ही रहेगा? क्या हर योद्धा केवल शत्रु ही होगा? कर्ण एक महान योद्धा था और पांडवों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी। पर द्रौपदी ने सोचा, क्या कर्ण से मिलकर युद्ध की विभीषिका को टाला जा सकता है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जहां वह कर्ण को अपने पक्ष में कर सके? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। कई ग्रंथों में इस प्रसंग का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन लोकथाओं, परंपराओं और कुछ कथानकों में यह कहा गया है कि युद्ध से पहले द्रौपदी ने कर्ण से भेंट की थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह भेंट केवल संधि का प्रयास थी। कुछ कहते हैं कि यह द्रौपदी के मन का पश्चाताप था, क्योंकि स्वयंवर में उन्होंने कर्ण का अपमान किया था जब उन्हें सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया था। शायद द्रौपदी सोचती थी, अगर मैंने उस समय कर्ण का अपमान न किया होता तो क्या आज का यह भीषण युद्ध टल सकता था? यही ग्लानि उन्हें कर्ण से मिलने की ओर ले गई। तो मित्रों, हमने देखा कि चीरहरण के बाद द्रौपदी के मन में कैसी पीड़ा और कैसी दुविधा रही। महाभारत का यह पहला रहस्य यही बताता है कि कभी कभी अपमान हमें भीतर तक तोड़ देता है, पर वही अपमान हमें सोचने पर भी विवश करता है।
हमारी महाभारत की इस श्रृंखला के पहले भाग में आपने सुना कि द्रौपदी के मन में चीरहरण के बाद कैसी पीड़ा और द्वंद्व रहा। अब हम दूसरे भाग में बात करेंगे कि द्रौपदी और कर्ण की पहली भेंट स्वयंवर से युद्ध पूर्व तक की यात्रा। द्रौपदी स्वयंवर और कर्ण का अपमान। द्रौपदी के जीवन की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक थी उनका स्वयंवर। पांचाल नरेश द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। शर्त यह थी जो वीर धनुष उठाकर घूमते हुए चक्र में लगी मछली की आंख पर तीर मार देगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। सभा में देश के महारथी उपस्थित थे। दुर्योधन, शकुनी, शिशुपाल, जरासंध, भीमसेन और अर्जुन तक। उसी समय वहां आए थे महान धनुर्धर कर्ण। कर्ण ने धनुष उठाने की इच्छा जताई। तभी द्रौपदी ने सभी के सामने कहा, मैं किसी सूतो पुत्र को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। यह शब्द बिजली की तरह गिरे। कर्ण का हाथ ठिठक गया। सभा में एक क्षण का मौन छा गया। कर्ण ने अपने अपमान को सहा और चुपचाप बैठ गए। मित्रों, यही था वह क्षण जिसने द्रौपदी और कर्ण के रिश्ते को एक नई दिशा दी। द्रौपदी के शब्द कर्ण के हृदय पर घाव बन गए जो जीवन भर उन्हें खटकते रहे। यही कारण था कि चीरहरण के समय कर्ण ने द्रौपदी पर कठोर शब्द कहे, क्योंकि भीतर का वह अपमान अब भी जिंदा था। पांडव और कर्ण शत्रुता की जड़। स्वयंवर के बाद अर्जुन ने द्रौपदी को जीता और विवाह हुआ, लेकिन कर्ण के मन में एक चोट रह गई। दुर्योधन ने उसी दिन से कर्ण को और भी निकट पा लिया। दुर्योधन ने कहा, मित्र देखो कैसे इस राजवंश ने तुम्हें नीचा दिखाया। आज से हम दोनों साथ मिलकर ही इनसे बदला लेंगे। कर्ण ने यह अपमान अपने हृदय में धारण कर लिया और यही शत्रुता धीरे धीरे महाभारत युद्ध का कारण बनी। द्रौपदी भी जानती थी कि कर्ण का आक्रोश कहीं ना कहीं उनके उस एक वाक्य से जुड़ा हुआ है। उनके मन में यह अपराध बोध बार बार उठता था। चीरहरण के बाद की मन स्थिति। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब कर्ण ने सबसे कठोर शब्द कहे। उन्होंने द्रौपदी को दासी कहकर संबोधित किया। द्रौपदी ने यह अपमान सहा, पर भीतर कहीं उन्हें यह भी अनुभव हुआ, जिसे मैंने कभी सभा में अपमानित किया था वही आज मुझे अपमानित कर रहा है। यह पीड़ा केवल बाहरी नहीं थी, यह आत्मा तक पहुंचने वाली थी। चीरहरण के बाद जब 13 वर्ष का वनवास आया, द्रौपदी अक्सर मन ही मन सोचती, क्या मैंने उस दिन कर्ण का अपमान न किया होता तो आज वह मेरे विरुद्ध इतना कठोर होता। कर्ण का महान हृदय युद्ध से पहले अब युद्ध की घड़ी नजदीक आ चुकी थी। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं सज्ज हो रही थी। कर्ण दुर्योधन के सेनापति बनने वाले थे। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं, कर्ण के हृदय में भी द्रौपदी के लिए केवल क्रोध ही नहीं था। कर्ण जानते थे कि द्रौपदी का अपमान एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा बोझ है। उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन का साथ तो दिया, परंतु भीतर से कहीं ना कहीं वे द्रौपदी के उस दर्द को समझते भी थे। इसीलिए जब युद्ध से पहले द्रौपदी कर्ण से मिलने आई तो यह केवल बदले का प्रश्न नहीं था। यह एक स्त्री का संवाद था उस पुरुष से जिससे उसका सबसे बड़ा अपमान और सबसे गहरी सीख दोनों जुड़ी हुई थी। लोकथाओं का रहस्य। अब प्रश्न उठता है, द्रौपदी कर्ण से मिलने क्यों गई? कुछ परंपराएं कहती है द्रौपदी ने यह भेंट युद्ध टालने के लिए की। कुछ कहते हैं यह उनके अपराध बोध की स्वीकारोक्ति थी और कुछ मानते हैं द्रौपदी ने कर्ण से यह कहने के लिए भेंट की कि तुम महान हो परंतु अन्याय का साथ मत दो। चाहे जो भी कारण रहा हो, यह निश्चित है कि कर्ण और द्रौपदी का रिश्ता केवल शत्रुता का नहीं था। यह रिश्ता था सम्मान और अपमान, गर्व और ग्लानि, प्रेम और क्रोध, सबका मिश्रण। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। हस्तिनापुर की धरती पर रणभूमि सज चुकी थी। कौरव और पांडव दोनों ओर से सेनाएं गर्जन कर रही थी।
प्रत्येक योद्धा अपने धर्म और कर्तव्य के लिए तैयार था। इसी बीच घटित हुआ एक अत्यंत रहस्यमय प्रसंग जब द्रौपदी ने यह निश्चय किया कि वह कर्ण से मिलेगी। वह कर्ण जिसने कभी सभा में उनके अपमान को और गहरा किया था, और वही कर्ण जिसे द्रौपदी ने स्वयंवर में ठुकरा दिया था। द्रौपदी का मनोमंथन। द्रौपदी जानती थी कि महाभारत का यह युद्ध असंख्य जीवन निकल जाएगा। उनके मन में एक विचार उठ रहा था, क्या कर्ण को समझाकर यह युद्ध टाला जा सकता है? क्या कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाया जा सकता है? वह सोचती, अगर कर्ण अर्जुन के साथ आ जाए तो यह विनाश टल सकता है और शायद मैं अपने उस अपराध को भी धो सकूं जो मैंने स्वयंवर में उसके अपमान के रूप में किया था। लेकिन साथ ही एक दूसरी आवाज भीतर से कहती, क्या यह वही कर्ण नहीं जिसने सभा में तुम्हें दासी कहा था? क्या यह वही नहीं जिसने तुम्हारे चिरहरण को उचित ठहराया था? द्रौपदी के हृदय में यह द्वंद्व जलती हुई अग्नि की तरह था। कर्ण की मन स्थिति इधर, कर्ण भी रणभूमि की तैयारी कर रहा था। वह जानता था कि पांडवों के सामने उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अर्जुन है। वह यह भी जानता था कि इस युद्ध में द्रौपदी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहेंगी। कर्ण के भीतर दो भावनाएं एक साथ पल रही थी। पहली पांडवों और द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध और दूसरी उनके प्रति दबी हुई करुणा। वह अक्सर अकेले में सोचता, क्या द्रौपदी ने सच में मेरा अपमान किया था या वह केवल परिस्थिति का बंधन था? लेकिन दुर्योधन के प्रति उसकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि वह इन भावनाओं को दबा देता। पहली मुलाकात का क्षण कहा जाता है कि युद्ध प्रारंभ होने से एक रात पहले द्रौपदी ने गुप्त रूप से कर्ण से मिलने का साहस किया। वह साधारण वस्त्रों में मौन भाव से कर्ण के शिविर में पहुंची। कर्ण उस समय ध्यानमग्न बैठे थे, अपने शस्त्रों की ओर देख रहे थे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कोई आया है। उन्होंने सिर उठाकर देखा। वहां खड़ी थी द्रौपदी। क्षण भर के लिए दोनों की आंखें मिली। समय जैसे ठहर गया। कर्ण ने चौंक कर कहा, पांचाली तुम यहां? द्रौपदी मौन रही। उनके अधरों पर कोई शब्द न था, लेकिन आंखों में अनगिनत प्रश्न थे। कर्ण के मन में उथल पुथल मच गई। वह स्त्री जिसे उसने कभी सभा में अपमानित किया था, आज स्वयं उसके सामने खड़ी थी। संवाद की शुरुआत कर्ण ने धीरे से कहा, क्या तुम मुझसे किसी उत्तर की अपेक्षा रखती हो? क्या तुम मुझे उस अपमान के लिए दोष देने आई हो या मुझे क्षमा करने? द्रौपदी ने कंपित स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, आज मैं ना दोष देने आई हूं ना क्षमा मांगने। मैं केवल सत्य जानना चाहती हूं। क्या उस दिन सभा में जो कुछ हुआ वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप था या वह केवल मेरे द्वारा किए गए अपमान का प्रतिशोध था? कर्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हाँ द्रौपदी, मैंने उस दिन कठोर वचन कहे, पर क्या तुम्हें स्मरण नहीं? स्वयंवर के दिन तुमने मुझे केवल सूतोपुत्र कहकर ठुकरा दिया था। उस दिन मेरे हृदय पर जो घाव लगा वही सभा में शब्दों के रूप में फूट टूट पड़ा। द्रौपदी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बोली, शायद मैं उस दिन तुम्हें समझ नहीं पाई। शायद परिस्थिति ने मुझे वह वचन कहने पर विवश किया। पर आज जब मैं यह देख रही हूं कि यह युद्ध कितनों का जीवन ले लेगा, तो मैं चाहती हूं कि तुम सच को पहचानो। रहस्य का विस्तार। मित्रों, यह पहला संवाद था जहां द्रौपदी और कर्ण दोनों ने अपने भीतर के घाव एक दूसरे के सामने खोले। यह मुलाकात केवल एक क्षणिक भेंट नहीं थी। यह इतिहास के सबसे बड़े युद्ध से पहले की गहन मानवीय घटना थी। यही वह समय था जब द्रौपदी ने कर्ण से कहा, तुम्हारा स्थान केवल दुर्योधन के साथ नहीं है। तुम सूर्य पुत्र हो और तुम्हारी नेति महानता की है। कर्ण ने कुछ उत्तर न दिया, लेकिन उनके मन की दीवारें हिल चुकी थी। युद्ध प्रारंभ होने से एक रात पहले जब द्रौपदी कर्ण से मिलकर चली गई, कर्ण अकेले अपने शिविर में बैठे थे। चारों ओर निस्तब्धता थी।
केवल दीपक की लौ हिल रही थी। कर्ण ने स्वयं से कहा, मैं दुर्योधन का मित्र हूं। उसने ही मुझे राजा बनाया, सम्मान दिया। अगर वह ना होता तो मैं आज भी केवल सूत पुत्र कहलाता। क्या मैं उसे छोड़ सकता हूं? फिर भीतर से एक और आवाज उठी, पर द्रौपदी के आंसू क्यों मुझे बेचैन कर रहे हैं? वह स्त्री जिसे मैंने दासी कहा था, आज वही मुझे मेरी महानता का बोध करवा रही है। कर्ण का मन दो धाराओं में बंध चुका था। एक और मित्रता का धर्म, दूसरी ओर मानवीय करुणा, दुर्योधन का उपकार। कर्ण ने अपने जीवन के सभी पल याद किए। जब संसार ने उन्हें सूतोपुत्र कहकर ठुकरा दिया, तब केवल दुर्योधन था जिसने उनका हाथ थामा। दुर्योधन ने कहा था, कर्ण मेरे लिए तुम किसी भी राजवंशी से कम नहीं। आज से तुम मेरे मित्र ही नहीं बल्कि अंग देश के राजा भी हो। यह उपकार कर्ण कभी भूल नहीं होता पाए। उनका हृदय कहता, मित्र का साथ निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। दुर्योधन चाहे अन्याय कर रहा हो, पर मैं उसे छोड़ नहीं सकता। द्रौपदी की करुणा पर उसी क्षण द्रौपदी की आंखें कर्ण के सामने उभर आती। उनकी वे बातें गूंजती, तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारी नियति महान है, अन्याय का साथ मत दो। कर्ण सोचते, क्या यह संभव है कि द्रौपदी सच कह रही है? क्या मैं वाकई किसी अन्याय के पक्ष में खड़ा हूं? क्या केवल मित्रता के लिए धर्म की बलि दी जा सकती है? कर्ण की आत्मा में यह द्वंद्व भयंकर रूप ले चुका था। कर्तव्य बनाम धर्म। महाभारत का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, कर्तव्य और धर्म में कौन बड़ा है? कर्ण के लिए कर्तव्य था दुर्योधन की मित्रता निभाना, पर धर्म कह रहा था निर्दोषों के विरुद्ध युद्ध में मत उतरना। कर्ण के मन की पीड़ा उनके शब्दों में झलकने लगी। वह बुदबुदाई, है सूर्यदेव, आप मेरे पिता हैं, मुझे मार्ग दिखाइए। क्या मुझे मित्रता का धर्म निभाना चाहिए या द्रौपदी की करुणा को सुनना चाहिए? मानो उनका स्वयं का अस्तित्व बिखर रहा था। कृष्ण का संकेत। इसी बीच एक और रहस्यपूर्ण घटना हुई। कथाओं में आता है कि युद्ध से पहले स्वयं श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए थे। कृष्ण ने उन्हें सच्चाई बताई, कर्ण तुम वास्तव में सूतोपुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र हो, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गए। उनका मन और भी विचलित हो गया। अब तो द्वंद्व और भी गहरा हो गया था। क्या मैं अपने वास्तविक भाइयों के विरुद्ध लड़ूं या दुर्योधन की मित्रता निभाऊं? द्रौपदी की करुणा, कुंती का सत्य और दुर्योधन का उपकार, तीनों धाराएं कर्ण के हृदय को चीर रही थी। कर्ण का मौन। उस रात कर्ण ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह मौन बैठे रहे, अपने शस्त्रों की ओर देखते हुए। उनकी आंखों में आंसू थे पर चेहरा कठोर था। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, पर द्रौपदी की करुणा मेरे हृदय में हमेशा बनी रहेगी। कर्ण ने मित्रता का धर्म तो निभाया, पर उनके भीतर छिपी करुणा जीवन भर उन्हें कुरेदती रही। मित्रों, कर्ण का जीवन जितना महान था उतना ही करुण भी। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे द्रौपदी की करुणा और दुर्योधन की मित्रता के बीच कर्ण का हृदय द्वंद्व से गुजर रहा था। आज हम उस रहस्यमय क्षण की कथा सुनेंगे जब द्रौपदी और कर्ण का दूसरा संवाद हुआ, जहां कर्ण ने पहली बार अपने हृदय की गहराइयों को द्रौपदी के सामने प्रकट किया। युद्ध की पूर्व संध्या कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की आहट गूंज रही थी। दोनों ओर के शिविरों में सैनिक सज्ज हो रहे थे। रणभूमि की रेत में रथों के पहियों की रेखाएं खींच चुकी थी। इन्हीं तैयारियों के बीच द्रौपदी का मन अस्थिर था। उनके हृदय में एक पीड़ा बार बार जागती। कर्ण क्यों अन्याय के पक्ष में खड़ा है? क्यों वह अपनी महानता को विस्मृत कर बैठा है? अंततः उन्होंने साहस जुटाया और एक बार फिर कर्ण से मिलने का निर्णय लिया।
कर्ण से दूसरी भेंट रात्रि का समय था। कर्ण अपने शिविर में खड़े आकाश की ओर देख रहे थे। तभी उन्होंने कदमों की आहट सुनी। उन्होंने मुड़कर देखा, सामने द्रौपदी खड़ी थी। कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, पांचाली तुम फिर आ गई। क्या अब भी आशा है कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूंगा? द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, नहीं कर्ण, मैं तुम्हें बदलने नहीं आई हूं। मैं तो केवल तुम्हारे हृदय का सत्य सुनने आई हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ और भी है जो बाहर नहीं आ पा रहा। कर्ण का हृदयोद्गार। यह सुनकर कर्ण का चेहरा बदल गया। उन्होंने लंबे मौन के बाद धीमे स्वर में कहा, द्रौपदी तुमने मुझे कभी सूतोपुत्र कहकर ठुकरा दिया था। वह घाव आज भी मेरे हृदय में है, और जब तुम्हारा चीरहरण हुआ तो मैं उस अपमान को भूल न सका। मेरे शब्द कठोर थे, पर वे मेरे भीतर के विष से निकले थे। पर क्या तुम जानती हो, उस दिन जब सभा में तुम्हें खींचा गया, मेरे हृदय का एक हिस्सा कांप उठा था। मैंने बाहर से कठोर वचन कहे पर भीतर में व्याकुल था, क्योंकि एक क्षत्राणी के साथ वह व्यवहार उचित नहीं था। कर्ण की आंखें भीग गई। उन्होंने आगे कहा, मैंने दुर्योधन का साथ निभाया, परंतु उस अपमान का बोझ मेरे अपने कंधों पर भी है। द्रौपदी की प्रतिक्रिया। कर्ण की बात सुनकर द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, कर्ण, शायद मेरे शब्दों ने तुम्हें जीवन भर आहत किया, पर मैं सच कहती हूं, आज जब मैं तुम्हें सुन रही हूं तो लगता है कि तुम केवल शत्रु नहीं हो, तुम एक ऐसा योद्धा हो जिसे दुनिया ने गलत समझा, और मैं भी उनमें से एक थी। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मेरे कारण तुम्हारे हृदय में पीड़ा है तो मैं क्षमा चाहती हूं। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गए। जिस स्त्री को उन्होंने कभी दासी कहा था, वही आज उनसे क्षमा मांग रही थी। कर्ण का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, नहीं द्रौपदी, दोष तुम्हारा नहीं, दोष उस समाज का है जिसने मुझे हमेशा सूतोपुत्र कहा। तुम केवल उसका एक स्वर बनी। नेति की स्वीकारोक्ति। उस क्षण कर्ण ने मानो अपने जीवन का सत्य स्वीकार किया। उन्होंने कहा, द्रौपदी, मैं जानता हूं कि मेरा स्थान पांडवों के पास होना चाहिए। कृष्ण ने मुझे सच्चाई बताई है कि मैं कुंती का पुत्र हूं, पर दुर्योधन ने मुझे वह सम्मान दिया जो और किसी ने नहीं दिया। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। यही मेरी नीति है। मैं रणभूमि में अवश्य उतरूंगा और शायद अर्जुन के हाथों ही मारा जाऊं, पर मैं चाहता हूं कि जब इतिहास मुझे याद करे तो केवल मेरे वचनों से नहीं, मेरे अंतर्मन से भी मुझे समझे। द्रौपदी का मौन आशीर्वाद। द्रौपदी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल मौन रहकर कर्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में करुणा भी थी और क्षमा भी। उन्होंने धीरे से कहा, कर्ण, तुमने अपना धर्म चुन लिया है। अब मैं केवल यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि युद्ध चाहे जैसा भी हो, तुम्हारा नाम सदैव सम्मान के साथ लिया जाए। इतना कहकर द्रौपदी वहां से चली गई। कर्ण वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें आकाश की ओर उठीं और होठों पर एक मौन प्रार्थना थी। युद्ध का प्रारंभ। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हो चुका था। धरती कांप रही थी। रथों के पहिए गरज रहे थे। शंखनाद और रणघोष वातावरण में गूंज रहा था। हर योद्धा अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार था। कर्ण भी रणभूमि में उतरे। उनके मन में दुर्योधन का उपकार था, परंतु हृदय की गहराई में द्रौपदी के आंसू भी बसे हुए थे। वे जानते थे यह युद्ध अब रुकने वाला नहीं है। उनकी नियति तय है। कर्ण और अर्जुन का आमना सामना। युद्ध के दिनों में अनेक बार कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ। दोनों ही धनुर्विद्या के अप्रतिम आचार्य थे।
धरती कांप उठती थी जब उनके बाण टकराते, परंतु हर बार कर्ण के हृदय में कहीं ना कहीं द्रौपदी की करुणा गूंज उठती। वह सोचते, क्या द्रौपदी कहीं दूर से यह सब देख रही होंगी? क्या उन्हें मेरे हृदय की सच्चाई का एहसास होगा? लेकिन रणभूमि में कोई स्थान भावनाओं के लिए नहीं था। यहाँ केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कर्ण का पतन युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का भीषण संग्राम हुआ। आकाश बाणों से ढक गया, धरती रथों की गति से थरा उठी। लड़ते लड़ते कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्षत्रिय धर्म है कि जब प्रतिद्वंद्वी निहत्था हो या संकट में हो तब उस पर वार न किया जाए। मेरे रथ का पहिया निकालने दो, फिर युद्ध करूंगा। परंतु उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया। कृष्ण बोले, अर्जुन, यह वही कर्ण है जिसने सभा में द्रौपदी को दासी कहा था, जिसने अधर्म का साथ दिया। आज अवसर आया है, इसका अंत करो। अर्जुन ने कृष्ण के आदेश का पालन किया और प्रलंकारी बाण चलाया। वह बाण कर्ण के वक्ष को भेद गया। महान धनुर्धर कर्ण धरती पर गिर पड़े। उनकी जीवन यात्रा यहीं समाप्त हो गई। कर्ण का मौन प्रण कर्ण के अंतिम क्षण अत्यंत करुणामय थे। कहा जाता है, उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जीवन भर मित्रता निभाई, पर मेरी आत्मा जानती है कि द्रौपदी के साथ मैंने अन्याय किया। आज मैं प्रण करता हूँ कि जब भी मेरा नाम लिया जाए, लोग मुझे केवल एक योद्धा के रूप में न याद करें, बल्कि एक ऐसे मनुष्य के रूप में भी याद करें जिसने अपने अपराध को स्वीकार किया और हृदय से क्षमा मांगी। कर्ण ने अंतिम सांस ली। उनकी आंखों से एक आंसू ढलका, मानो वह आंसू द्रौपदी के लिए उनके मौन प्रण का प्रतीक था। द्रौपदी का मौन शोक कथाओं में आता है कि जब द्रौपदी को कर्ण के पतन का समाचार मिला तो उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने मन ही मन कहा, कर्ण, तुम मेरे लिए शत्रु नहीं थे, तुम एक अधूरी कहानी थे। तुम्हारे जीवन की त्रासदी केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि पूरे युग की त्रासदी है। उस दिन द्रौपदी ने कर्ण के लिए मौन शोक किया, क्योंकि वह जानती थी कि कर्ण का हृदय अंतः करुणा और सत्य से भरा था। निष्कर्ष तो मित्रों यही है उस रहस्यमय प्रसंग का अंतिम अध्याय। चीरहरण के बाद द्रौपदी कर्ण से क्यों मिलने गई थी? इसका उत्तर हमें यही मिलता है कि यह मुलाकात केवल शत्रु और प्रतिशोध की नहीं थी। यह मुलाकात थी अपराध बोध और क्षमा, अपमान और करुणा, द्वेष और करुणा में संवाद की। कर्ण और द्रौपदी का यह प्रसंग महाभारत को और भी गहन और मानवीय बना देता है। समापन और निवेदन। मित्रों, आपको यह पूरी कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और जो नए दर्शक जुड़े हैं उनसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में भी हम आपको इसी तरह महाभारत और रामायण की अनसुनी कथाएं सुना सकें। जय श्री कृष्णा।